हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मेरा नाम है जूही और स्वागत है आपका हमारे चैनल SKB मंटू सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो आप बहुत ही आसान तरीका से उस चीज को संतुलित कर पाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ABCD मेथड। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा मेथड है और इस मेथड से कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ही आसान है और आप इस मेथड से अगर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार का या दुनिया का कोई भी आपको समीकरण मिल जाए, आप उसे बहुत ही आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं, यानी व्हाट इज द मीन बाय ABCD मेथड। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 5 समीकरण लिया हुआ है। 5 समीकरण में मैंने कुछ आसान समीकरण लिया है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाए, या आपको इजी समझाएंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा समीकरण आप लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MgO बना रहा है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बोलेंगे अरे भैया ये तो संतुलित है ही नहीं, इसको संतुलित कीजिए। तो संतुलित हम लोग कैसे करेंगे, तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही बड़ा धमाका। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और इस धमाका को देखिए। यदि आपको समीकरण संतुलन करने के लिए डर भगाना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और ABCD मेथड सीखिए। ठीक है, तो चलिए हम ABCD मेथड लेते हैं। हमें किस मेथड से बनाना है? ABCD मेथड से। हमारा फर्स्ट देखेंगे आप लोग, यहाँ पे हमारा जो समीकरण दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब हम पहचानेंगे कैसे कि वो समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस समीकरण को देखिए। यहाँ पे समीकरण आप मैग्नीशियम देखेंगे तो मैग्नीशियम इधर 1 और इधर भी मैग्नीशियम 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। यानी हमें संतुलन करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि देखिए जो भी परमाणु है ना उत्पन्न होते हैं ना ही नष्ट होते हैं। ठीक है, जिसके कारण से हमें क्या करना पड़ता है, इसे संतुलित करना पड़ता है, क्योंकि परमाणु संरक्षित रहते हैं। ठीक है, इसका नियम लेवोजियर ने दिया था, तो उसको भी पढ़ना है आगे चलकर। मुझे क्या करना है, आपको पहले बैलेंसिंग सिखाना है, उसके बाद में आगे चलकर लेवोजियर का संरक्षण नियम वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे हम लोगों ने समीकरण पढ़ा था, तो ये वाला हमारा अभिकारक है और ये हमारा प्रतिफल है, यानी इसे हम LHS बोलते हैं, LHS, इसे बोलते हैं RHS। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, ABCD जो हमारा मेथड है उससे ही हम लोगों को क्या करना है, इसे बैलेंस करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस करना है। तो चलिए आइए और देखिए, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम हमारा, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम हमारा 1 है और यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा 1 है। तो कुछ नहीं कीजिए, ये तीर निशान का मतलब बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस O2, अब बराबर क्या लिख सकते हैं, MgO। क्या ये चीज बराबर है? नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पे मैग्नीशियम ले लो, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की ही बात है, इसमें 2 ही एलिमेंट्स प्रयोग हुई है। ठीक है, तो दोनों तत्वों का नाम लिख लो। पहले मैग्नीशियम है, दूसरा ऑक्सीजन है हमारा। ठीक है, इसको ABCD से दर्शा लो। ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। बिल्कुल आसान तरीके से समझना। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि आप क्या हम खिचड़ी पका रहे हैं, इस खिचड़ी को आप थोड़ा मतलब वेट करके देखिए कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम Mg प्लस BO2 लिखा और CMgO लिखा। ओके, क्योंकि हम ABC मेथड से पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो हमारा इसमें 2 एलिमेंट प्रयोग हुआ है, तो पहले Mg लिख लो और फिर ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम हमारा 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, यानी A1, यानी एक जो हमारा संख्या है वो एक A के साथ है, तो A हो गया। अब देखो मैग्नीशियम और कहीं है, इधर क्या है, 1 है, ये किसके साथ है, C के साथ है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, ये C के साथ है। ठीक है, तो A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, C लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में हमारा यहाँ पे 2 परमाणु उपस्थित है। 2 परमाणु क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे B 2 परमाणु के साथ है तो 2B हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखो RHS में हमारा
ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यानी ये किसके बराबर है, OC के बराबर। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 1 है तो 1 C के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे केवल C हो जाएगा। अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कोई भी एक को मान लेना है 1 के बराबर। ठीक है, मुझे मानना है लेट A = 1, यानी मैंने A को 1 मान लिया। ठीक है, अब इस तरीके से आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो हम लोगों ने A बराबर 1 माना तो C बराबर हमारा कितना हो जाए, 1, क्योंकि देखो A बराबर C है हमारा। ठीक है, A बराबर हमारा C है, इसीलिए हम A को 1 माने तो C बराबर हमारा 1, यानी हमें C का वैल्यू मिल गया और A का वैल्यू भी हमें मिल गया। दो गो चीज। अब हमारा निकालना है B का वैल्यू। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2B = C है, तो 2B = C का वैल्यू हमारा कितना है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये गुना में है तो ये भाग में जाएगा। ठीक है, B = 1/2 हो जाएगा। अब देखो A का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1 और B का वैल्यू 2 मिला, 1/2 मिला। अब देखो इसको कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छे से समझना। अब देखो दोस्त, यहाँ पे AMG हमने लिखा है, BO2 लिखा है हमने, अब फिर यहाँ पे C में MgO C में लिखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो सबसे पहले A के वैल्यू हमारा कितना है, 1 है, तो 1mg लिख लो। B का वैल्यू देखो फ्रेंड्स 1/2 है, 1/2 O2, और यहाँ पे देखो C का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, हमारा निकाले थे तो 1 है। अब देखिए यहाँ पे 1 रख लो, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा MgO। अब कहेंगे भैया दाल में तो कला है, दाल में कला क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/2 आया है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, यानी अगर जब भी बटा आए इस प्रकार का, तो बटा में जो भी बड़ा भाग होता है उसी से क्या किया जाता है, इसमें गुना कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो केवल 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना कर लेना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे आप 1 में तो 2mg हो जाएगा, अब प्लस फिर 2 से 1/2 में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो केवल कितना बचेगा फ्रेंड्स, हमारा 2 बचेगा। आप समझ सकते हैं कैलकुलेशन। उसके बाद से 2 किस में गुना हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, यानी 2mgO। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या ये समीकरण बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, इस चीज को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए। तो चलिए, ये तो हमारा छोटा मोटा है। आप कह भी सकते हैं मैम हम लोग तो इसको गिनकर भी संतुलित कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मिल जाए इक्वेशन तो उसके लिए मेथड काफी बड़ा है, बड़ा से भी बड़ा दिखे आप इसको आसानी से बना सकते हैं। और आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में इससे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि निम्नलिखित समीकरणों को आप संतुलित करें। ठीक है, यदि आपको मेथड मालूम होगा तो आप गलत बनाकर नहीं आएंगे। तो चलिए एक और समीकरण को हल कर हम लोग देखते हैं कि क्या इसी प्रकार से हम लोग और भी समीकरण हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सोचेंगे अरे भैया हम लोगों ने एक तो छोटा सा समीकरण सीख लिया, तो दूसरा आएगा या नहीं आएगा। देखो मेथड सही है नहीं है, या मेथड काम भी करती है, दूसरा भी एक और बना कर देखते हैं। वो भी ABCD ही मेथड पे मैं बनाऊंगी। दूसरा हमारा इक्वेशन और होगा, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन और लिया, H2S + O2, फिर हमारा यहाँ पे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर हमारा यहाँ पे देखेंगे जल बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स ये हमारा समीकरण हो गया। उस टाइम में हम लोगों ने छोटा एक मिनिमम सा एकदम सिंपल सा हम लोगों ने एक इक्वेशन लिया और उसे बैलेंस किया। उसे हम लोग गिनकर भी बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है 4 है, इसको भी कर सकते हैं। लेकिन इससे अगर बड़ा है तो उस मेथड को आप अपनाते हैं, उस मेथड से आप कभी गलती नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। ओके, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं इसको समझने के लिए? यहाँ पे देखिए हमारा, यहाँ पे देखो LHS पार्ट है बच्चों, यहाँ पे देखो ये दूसरा हमारा RHS पार्ट है, RHS पार्ट है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड में हमारा अभिकारक होता है और राइट हैंड में हमारा प्रतिफल होता है। तो दोस्तों एक चीज और देख लो ताकि आपको सब्र हो जाए कि संतुलित है या नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है,
इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 1 3 है। क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं है? ये संतुलित नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है। यानी यदि आप अगर मान लो कि 1 केजी आलू लोगे तो 1 केजी का ही ना सब्जी बनेगा, यानी बराबर बराबर। या आपको 1 केजी किसी को सामान देना हो तो 1 केजी का आपको बटखरा लेना पड़ेगा और उसे बराबर करके देना पड़ेगा। उसी प्रकार से रासायनिक समीकरण में होता है कि दोनों तरफ का परमाणु जो होता है, परमाणु भार, वो बराबर होना चाहिए, तो इसमें बराबर नहीं है। तो चलिए इसे एबीसीडी जो हमारा मेथड है उससे हल करके देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हम पहले एबीसीडी अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ए, फिर यहाँ पे लिख लेंगे हम बी, यहाँ पे लिख लेंगे हम सी, यहाँ पे हम लिख लेंगे डी। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और आप लोग इसको समझ लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, ओके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूले और वीडियो में कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूले कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, ओके। यहाँ पे देखिए हमारा हाइड्रोजन कितना है जी? 2। इसमें देखो किस किस एलिमेंट का प्रयोग हुआ है, पहले वो ध्यान में देख लो। पहले हमारा हाइड्रोजन, दूसरा हमारा सल्फर और तीसरा हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी कोई एलिमेंट्स का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 3 को एक खंडा बना लो, सिंपल सा खंडा 3 को बना लो, ठीक है। 3 को बना लो। पहला में ले लो हाइड्रोजन, दूसरा में ले लो सल्फर और तीसरा में ले लो ऑक्सीजन। बाबू ध्यान से देखो और समझो, नहीं तो बाद में मत बोलना कि हमें समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे देखो, यानी ए हम हाइड्रोजन इसके साथ रखें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का हम केवल निकाल रहे हैं, तो पहले हाइड्रोजन पर ध्यान दो, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है और एक इसके साथ है जी, 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ है, तो इसीलिए इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। तो गुना होगा तो ये हो जाएगा 2a। ये बराबर होता है प्रतिफल में जो संख्या होता है, हाइड्रोजन किसके बराबर हो जाएगा? फिर देखो हाइड्रोजन और कहीं है, यहाँ पे 2d, ये भी गुना हो जाएगा इसमें, तो ये बराबर हो जाएगा 2d के, ठीक है। इससे हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब देखो सल्फर को हमें देखना है, सल्फर क्या करता है, सल्फर के पास परमाणु कितने हैं उसको देखना है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये सल्फर भी ए के साथ ही है, ठीक है। अब ए लेंगे तो यहाँ पे देखो सल्फर का एक संख्या है परमाणु, तो एक एकम ए, यानी ए हो जाएगा केवल। इधर देखो सल्फर कितना है? 1, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, एक एकम सी, यानी सी बराबर हो जाएगा सी के, ए बराबर है सी। अब बच्चों सल्फर का हो गया, अब हमें ऑक्सीजन देखना है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन, जो हमारा ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हमारा कितना है? 2 है और ये बी के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 2b और बराबर किसके लिखना है, किसको? अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो फंडा क्या आता है? यहाँ पे गुना कर लो 2c और यहाँ पे देखो, और फिर यहाँ पे देखो ये d के साथ भी है, तो यहाँ पे प्लस कितना? 1d, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे d लिखेंगे। अब देखो इक्वेशन फाइंड करो, अब लेट कर लो, लेट a इक्वल टू 1, इसमें किसी एलिमेंट को भी मान सकते हो, a b c d किसी को भी मान सकते हो, ओके। अब देखो 2 गुने 1 बराबर 2 गुने d है, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, यानी d इक्वल टू कितना आया? 1। समझ में आया? अब एक बात और ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे देखो a इक्वल टू भी हमें 1 मिल गई, d इक्वल टू भी हमें 1 मिल गई। अब हमें क्या करना है? a इक्वल टू 1 है तो a बराबर c है, तो हमारा c बराबर 1 मिलेगा, हमें a d c का वैल्यू मिल गया। अब बच्चों हमें b का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो 2b इक्वल टू 2 इंटू सी का वैल्यू देखो तो बच्चों कितना है? 1 है तो 1 रखेंगे, अब प्लस d का वैल्यू देख लो, तो d का वैल्यू देखो 1 है तो 1 रखेंगे, ठीक है। तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अब देखो मल्टीप्लाई में है तो गुना में जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम समीकरण में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो ताकि अच्छे से समझ में आए। अब देखो बच्चों मैंने AH2S लिखा है, A का वैल्यू देखो कितना होगा? यानी 1 होगा, तो 1 क्या लिखेंगे? 1H2S लिखेंगे बच्चों। अब प्लस देखो दूसरा हमने लिखा है BO2 लिखा है। अब बच्चों देखो B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू कितना है? 3/2
2, उसके बाद से यहाँ पे O2 है तो O2 लिखो, फिर तीर निशान। फिर बच्चों देखो यहाँ पे मैंने CSO2 लिखा है, तो C का वैल्यू देखो तो बच्चों कितना है 1, उसके बाद से SO2 लिखो। अब प्लस यहाँ पे देखो बच्चों, प्लस के बाद मैंने क्या लिखा है DH2O, यानी D का वैल्यू देखो तो बच्चों क्या मिला हमें, D का वैल्यू 1 मिला है, तो 1 रख लो और यहाँ पे H2O रखो। बच्चों एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे फिर से हम लोगों की एक प्रॉब्लम आई, क्या जो हमारा बटे में 2 मिला, फिर तो बटा में जो रहता है उसी से अगर 1 रहे तो उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नहीं तो बटा में 2 3 रहे, 2 3 और भी रहे इसमें, तो जो सबसे बड़ा बटा होता है उससे भाग देते हैं, उससे गुना करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे देखो एक ही 2 है तो 2 से हम गुना कर लेते हैं। अब 2 से गुना करेंगे तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट वाला में गुना होगा इसमें, तो 2 एकम 2 H2S प्लस, अब बच्चों देखो 3/2 में 2 से गुना करोगे तो 2 से 2 कट गया, केवल 3 बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 3O2 बचेगा, ठीक है, गुना करोगे इससे इसमें, तो ठीक है। फिर तीर निशान, फिर इसी से गुना किसमें करोगे बच्चों, यहाँ पे देखो 1 2 1 जा 2SO2 हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 1 जा प्लस में 2H2O। अब बच्चों ध्यान दो कि यहाँ पे समीकरण संतुलित हुआ है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे बच्चों 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो यहाँ भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ये तो बराबर है बच्चों। दूसरा देखो सल्फर, 2 एकम 2 सल्फर, 2 एकम 2 सल्फर, ये भी क्लियर। अब देखो 3 दूना 6 इधर ऑक्सीजन है, और इधर देखो 2 दूना 4, और फिर यहाँ पे देखो 2 एकम 2 4 2 6, यानी पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। तो आपको कैसा लगा इसको जरूर बताना है, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने इतना अच्छा मेथड लेकर आया हुआ है, यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। कमेंट करते हैं आप लोग तो और भी हम लोग जोश में आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को केमिस्ट्री इतना आसानी से पढ़ाएं कि आपको केमिस्ट्री जादू लगे और कुछ भारी न लगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ और भी दे देती हूँ इक्वेशन बनाने के लिए, अब आप इसका कॉपी पे बैलेंस कर लेंगे और फोटो खींच कर वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप क्वेश्चन बनाकर ऐसे ही टाइप करके भी डाल सकते हैं, मैं चेक जरूर करूंगी। तो चलिए आप कुछ होमवर्क ले लीजिए और इस पे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बच्चों चलो कुछ मैं समीकरण लिख देती हूँ जिसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है, जिसे ABCD मेथड से बैलेंस करना है। आपको जरूर बताना है कि आपको ABCD मेथड कैसा लगा, ओके। अब देखो मैं कुछ लिख देती हूँ, ठीक है। जो संतुलित होगा उसे छोड़ देंगे, जो संतुलित नहीं होगा उसे जरूर संतुलित करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये 5 समीकरण बैलेंस करने हैं ABCD मेथड पे, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। यदि आपको समझ में नहीं आया हो ये मेथड, आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं इसको एक बार और समझाऊंगी अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जोश के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।